नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है त्याग। ठाकुर जी की हवेली में बहुत रौनक थी। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरे गांव को न्योता दिया था। उनके इकलौते बेटे राज का विवाह सुंदर, संस्कारी, समझदार चंदा के साथ जो था। राज शहर जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहता था। ठाकुर जी और उनकी पत्नी राधा देवी ने मना कर दिया। इतने खेत खलिहान हैं हमारे, जमींदार हैं हम, जमींदारी करो, अपने खेती की फसल को देखने का काम करो। क्या रखा है पढ़ाई में? किसी के यहाँ नौकरी करने की क्या ज़रूरत? जितना यहाँ गांव में रहकर पढ़ा इतना काफ़ी है। अब तुम्हारी शादी हो गई है, शहर जाकर पढ़ने का ख्याल छोड़ो और घर गृहस्थी जमींदारी पर ध्यान दो। राज अपने पिता का व्यापार खेत संभालता, लेकिन उदास रहता। पढ़ाई में बहुत होनहार था, आगे एमबीए करना चाहता था। राज चंदा जैसी सुंदर, समझदार जीवन संगिनी पाकर खुश तो था, पर आगे पढ़ने की इच्छा अभी भी दिल में थी। चंदा राज के मन की बात अच्छे से समझती थी। राज की उदासी उससे देखी नहीं जा रही थी। चंदा ने अपने सास ससुर जी से कहा, आप लोग उन्हें शहर जाकर पढ़ने की इजाज़त दे दीजिए। कुछ समय की ही तो बात है। मैं गांव में आप सबके बीच रह लूँगी। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। शादी को साल भर हो चुका था। चंदा ने अपने व्यवहार से अपने सास ससुर का दिल जीत लिया था। वे भी उसे बहुत प्यार और दुलार देते थे। अगर तुम दोनों बच्चों की यही मर्जी है, चंदा भी इसमें खुश है, तो शहर जाकर पढ़ने की इजाज़त दे देते हैं। जैसे ही राज घर आया तो चंदा ने बताया कि माँ पिताजी ने तुम्हें शहर जाकर पढ़ाई करने की इजाज़त दे दी है। यह सुनकर राज के खुशी के आंसू ही निकल पड़े। चंदा का हाथ पकड़कर कहा कि तुमने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं कितना किस्मत वाला हूँ जो तुम्हारे जैसी संगिनी मिली। कुछ ही दिनों में राज शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई करने लगा और वह उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। छुट्टियां होती तो वो घर आ जाता। चंदा राज की छुट्टियों का इंतजार करती। ऐसे ही 2 साल गुजर गए। चंदा का त्याग, समर्पण और राज की मेहनत रंग लाई। राज ने अच्छे नंबरों से एमबीए पास कर लिया। इन 2 सालों में वो पूरी तरह शहर के रंग में रंग गया था। वह गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का बन चुका था, इसलिए उसमें अभिमान आ गया था। अब उसे अपनी पत्नी गांव की गंवार अनपढ़ नजर आने लगी थी। राज को कॉलेज कैंपस में एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव आ गया। उसे शहर ही रास आने लगा था। गांव पहुंचकर उसने सबसे कहा कि उसे शहर में एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव आया है। उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। राज के पिताजी ने कहा, तुम चाहते हो तो ठीक है, लेकिन बहू को भी साथ ले जाओ। पिताजी, अभी तो नौकरी ही मिली है, रहने की अच्छी व्यवस्था कर लूँ, फिर चंदा को ले जाऊंगा। वादा करके वापस शहर चला गया। 6 महीने बाद फिर राज गांव आया। शहर से खूब सारे उपहार तो लाया, पर चंदा को साथ चलने को ना कहता। इस बार राज की माँ ने कहा, चंदा, तुम भी राज के साथ शहर जाने के लिए अपना सामान जमा लो। अरे माँ, यह अनपढ़ गंवार क्या करेगी मेरे साथ शहर जाकर? उसे तो शहर के तौर तरीके, बोलना चलना नहीं आता। मैं इसी तरह बीच बीच में आता रहूँगा तुम सबसे मिलने। एक शब्द भी मेरी बहू के खिलाफ बोला तो? ऐसा बोलते तुझे शर्म नहीं आती? जिस पत्नी ने तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए इतना त्याग किया, नई नवेली दुल्हन होकर भी अकेली हमारी सेवा करती रही, तुम्हारी खुशी के लिए अनपढ़ गवार बहू नहीं तुम हो। आज मुझे मेरी परवरिश पर शक हो रहा है। आज तुमने हमें बहू से नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ा। तुमसे अच्छे तो हम अनपढ़ गवार लोग हैं, तुम्हारी तरह स्वार्थी तो नहीं। राज चुपचाप अपनी माँ की बातें सुन रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने चंदा से कहा, चंदा, मुझे माफ़ कर दो। शहर की चकाचौंध में तुम्हारे त्याग, समर्पण, प्रेम को भूल ही गया था। अब मैं इसी गांव में आप सबके बीच रहकर अपनी पढ़ाई का सदुपयोग गांव की तरक्की के लिए करूंगा और मैं तुम्हें आगे की पढ़ाई पूरी करने में तुम्हारी सहायता करूंगा। चंदा ने राज को माफ़ कर दिया। माँ पिताजी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। आज शादी के 10 वर्ष पश्चात राज और चंदा के 2 बच्चे हैं। चंदा एक स्कूल में अध्यापिका है और राज ने अपने पिताजी के व्यापार को आगे बढ़ाया है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।